नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, बिहार में बड़ा बदलाव हो रहा है। बिहार में पासवान समाज की जो हक थी अब उसमें सेंधमारी की जा रही है और नीतीश कुमार ने बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद राजद जो है वो चिराग पासवान पर भड़क गई है, क्योंकि पासवान समाज के बड़े नेता माने जाते हैं चिराग पासवान और कहते हैं कि पासवान समाज का आवाज उठाने के लिए मैं संसद तक गया हूं। लेकिन अब चिराग पासवान पर आरोप लग रहे हैं और खुद राजद की जो प्रवक्ता है वो आरोप लगा रही है कि खुद चिराग पासवान जो है वो पासवान समाज के साथ धोखा दे रहे हैं। हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी जी हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी जी, नमस्कार, बोलिए। मैम, बिहार में तो बड़ा बदलाव हो रहा है। नीतीश कुमार ने जो बदलाव किया है अब उस लेकर सियासी जंग है। चिराग पासवान पर और पशुपति पारस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि बिहार में अब पासवान समाज का कोई नेता ही नहीं बचा। देखिए, जिस मुद्दे पर उनकी प्रवक्ता बात कर रही है, मुझे लगता है वो मुद्दा ही इररेलेवेंट है। और पासवान के नेता कौन है नहीं है, ये मुझे लगता है कि अब और साबित करने की जरूरत नहीं है। जनता ने अपना बहुमत देके मोदी जी के हनुमान को जिताया है और सांसद क्या कहते हैं, सदन में जाके वो हर बार कोई ना कोई मुद्दों को लेकर मीडिया में बात करते हैं, हम सब जानते हैं। तो इसीलिए राजद के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। इसीलिए कुछ भी बात करके अपने तरफ अटेंशन लेने की जो कोशिश है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नाकामयाब होने वाली है। जी, लेकिन उनका कहना है कि जब तक चिराग बने रहेंगे मोदी के हनुमान, तब तक नहीं बनेंगे कोई चौकीदार पासवान। ऐसा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात, चौकीदार शिप के लिए इतना दिन से सिर्फ पासवान जाति का एक दरवाजा खुला हुआ था। अब अगर हर जाति के लोग अगर नौकरी पा सकते हैं, चौकीदार बन सकते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। जात पात से ऊपर उठ के हमेशा एनडीए सरकार ने बात की है ना। रही बात रामविलास, क्या कहते हैं, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के, उनका भी वही कहना था, ना जात ना पात करे सबकी बात। तो अगर सारिका पासवान जी को इतना ही मन है कि भाई सिर्फ मैंने चौकीदार तक ही अगर उनको पासवान जाति को सीमित रखना है, तो ये बड़ी दुख की बात है। हम लोग तो चाहते हैं कि पासवान जाति हर जगह में आगे बढ़े, डॉक्टर, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एथलेटिक। जब तक आप बड़ा विजन नहीं सोचेंगे, तब तक वो लोग सिर्फ चौकीदार तक ही सीमित रहेंगे। तो कहीं ना कहीं वो लोग चाहते ही नहीं है कि पासवान जाति हो या कोई भी जाति के लोग हो, जैसे कि दलित समाज से हो, अति पिछड़ा से हो, ये लोग सिर्फ सिर्फ वही काम करे जिनके लिए उनको लगता है कि वो बनाए गए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हमारे लिए सर्व जाति के लोग कोई भी काम करने में समर्थ है। जिनको जो मन है वो काम कर सकते हैं। इसमें इतनी बड़ी इसको मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुद्दा तो ये है कि वो चाहते ही नहीं कि पासवान जाति आगे बढ़े, इसीलिए वो बात को घुमा के उल्टा आरोप लगा रही है। जी, उनका कहना है मैम कि जो पासवान जाति के नेता है वो अब मोदी जी के टट्टू बने हुए हैं और टट्टू बनकर वो संसद भवन में मोदी जी का गुणगान गा रहे हैं और पासवानों को ठग रहे हैं बिहार में। सबसे बड़ी बात, मोदी जी के हनुमान बनने के लिए भी बहुत सारे क्वालिटीज और बहुत सारे गुण के साथ साथ बहुत सारा काम भी करना होता है। अनफॉर्चुनेटली राजद में ना ऐसा कोई लीडर है, ना राजद के पास ऐसा कोई विजन है। अरे उनके राज में जब काराकाट लोकसभा हो या औरंगाबाद में जो अभी इतनी सारी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो गलत हरकत हुआ, वहां पे माले के जो लीडर जो जीते वो कितना सजग है, वो कितना महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं। तो उनकी पार्टी का विजन और मिशन एक ही है कि भाई इनको दबाओ, इनके साथ गलत हरकत करो, महिलाओं का असम्मान करो और जाति जाति खेलते रहो। लेकिन अभी 2047 मिशन का ये भी एक पार्ट है कि सब जाति के लोग सब काम करने में समर्थ है। चिराग पासवान और पशुपति पारस जी को लेकर उनका और भी कुछ कहना था। वो कह रहे हैं कि 50% जो आरक्षण मिल रही थी पासवानों को, उसमें चिराग पासवान ने ये कहा था कि जो पासवान समाज जो है अपने पैरों पर खड़े हैं, जिन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, वो खुद से अपना आरक्षण खत्म करवा सकते हैं। उसको लेकर भी उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि ये अपील तो पशुपति पारस ने भी कही थी। देखिए, मेरा ये मानना है कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो
इकोनॉमिकली वीकर सेगमेंट से हो, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि स्वर्ण समाज के भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आरक्षण के बाद उन लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिला। तो मुझे लगता है चिराग जी का ये कहना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन अगर वो इसको ट्विस्ट एंड टर्न करके अगर चौकीदार तक ही पासवानों को सीमित रखना चाहते हैं तो इनका ये सोच पे मुझे बहुत घिन आती है बोलते हुए, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले भी एक बार स्मृति जी के लिए भी उल्टा पुल्टा बात कहा था। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे लीडर पासवान जाति में आते कैसे हैं। पासवान लोग तो बड़े समझदार होते हैं, पासवान लोगों में इतनी बुद्धि है कि उनको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन इस टाइप के लीडर जो इस टाइप के बातें अपने जाति के लिए कर रही हैं कि भाई चौकीदारशिप चली गई, चौकीदार का नौकरी नहीं मिलेगा, भाई उनको चौकीदार का नौकरी नहीं चाहिए, उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो उस सोच पे वो क्यों नहीं जा रही है। और आरक्षण क्या कहते हैं सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस के आधारित होना चाहिए, ये हम लोग पहले भी बोले और फिर से आपको ये चीज हम दोहरा रहे। जी मैम, उनका एक और बड़ा आरोप सीधा सीधा रामविलास पासवान जी पर लगा था और संभवी चौधरी के जो पिताजी हैं अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री है उन पर आरोप लगा और उन्होंने कहा कि क्या इनके पिताजी जो है वो मनरेगा में काम कर रहे थे क्या, कि इनको आरक्षण जो सीटें हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे, क्यों नहीं ये कहीं और जाकर चुनाव लड़ते हैं, अगर हिम्मत है तो कहीं और जाकर चुनाव लड़के दिखाए। सबसे बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात है इन मोहतरमा की। सबसे पहले उनको सीखना चाहिए किसके बारे में क्या बोलना है, किसके बारे में क्या नहीं बोलना है, किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, किस ढंग से लड़ना है, वो उनकी अपनी निजी सोच है। अब वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्या किए, आज की डेट में अशोक चौधरी जी का बड़ा नाम है। और सोचिए इतनी बड़ी हिम्मत की स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, जिनके कोई एक्चुअली कोई राइवल नहीं थे एज पर द इंडिया टुडे आर्टिकल, वो एक ऐसे लीडर थे कि उनकी जिंदगी में कभी कोई क्या कहते शत्रु रहा ही नहीं, उनके बारे में ऐसी बातें, मुझे तो लगता है कि इस टाइप के लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए जो अपने दायरे से बाहर जाके उलझुल बयानबाजी करके अपना ही किस्मत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उनको शायद उनकी पार्टी ने तवज्जो नहीं दिया, इसीलिए वो बार बार वही सारी बातें करके अपने तरफ अटेंशन खींचने के लिए ये तमाम घटिया बातें वो कर रही है। जी नीतीश कुमार के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर चाहे वो पशुपति पारस हैं या चिराग पासवान जो है वो बिहार में पासवान समाज को ठग रही है, शोषण कर रही है, ये तमाम आरोप लग रहे हैं, सारिका पासवान लगा रहे हैं आरोप। सबसे बड़ी बात, राजद के कोई भी नेत्री हो या लीडर हो या उनके स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, इनका सोच में ही एक स्कैम वाला थॉट है जिसको कहते हैं स्कैमर पार्टी, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप हैं, चारा घोटाला से लेके आईआरसीटीसी से लेके लैंड फॉर जॉब मामले हैं, उनको हम जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, अपने आप को साफ और पाक दामन पे लाइए, उसके बाद विकास पुरुष ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के बारे में कुछ भी बात करने के लिए गट्स के साथ साथ आपके पास वो क्वालिफिकेशन होने चाहिए जिसमें कि आपको जुबान से ये बात निकले। शी इज नॉट इनफ क्वालिफाइड टू टॉक अबाउट ऑनरेबल मिनिस्टर श्री चिराग पासवान जी, पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी एंड डेफिनेटली ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार। उनको बोलिए पहले वो क्वालिफाइड हो, वो क्वालिफाइड ही नहीं है इनके बारे में बात करने के लिए। उनका मुंह को जिप करना चाहिए, जिप समझते हैं, जिप, उनके मुंह पे ताला लगना चाहिए। मैम आखिरी सवाल रहेगा, चिराग पासवान और पशुपति पारस का जनाधार खत्म हो रहा है, 50% पासवान समाज जो है वो चिराग पासवान और पशुपति पारस का साथ छोड़ दिए हैं और उन्हें अब वोट भी नहीं देंगे, ये उनका कहना है और ये दोनों नेता जानते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करे और कितना भी हो जाए, आप लोग जैसे लोगों को ठगने का काम पासवान जाति के कोई भी लीडर ने न आज तक किया है न आगे भी करेंगे। ये उनके लिए बर्दाश्त के बाहर है कि चिराग पासवान जी एक मिनिस्टर बन गए, उनके लिए बर्दाश्त के बाहर है कि पूर्व के मंत्री आपके क्या कहते हैं पशुपति कुमार पारस जी थे। इसीलिए मैं तो बोलूंगी उनकी सारी बातों को सीरियसली ना लिया जाए, उनकी बातों को एक ऐसे बच्चे की तरह लिया जाए जो बच्चा अभी अभी बोलना सीखा है। आखिरी सवाल रहेगा मैम आपसे, क्या आज जब चिराग पासवान जी के पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था और उस वक्त उनको लेकर इस तरीके का विवादित बयान दे देना राजद की वो भी प्रवक्ता को, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता कहलाती है, तो उसके बाद क्या ये जानबूझकर किया गया है राजद की ओर से? सबसे बड़ी बात है ये जानबूझकर किया गया है और इस ढंग की बातें
पासवान जाति के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि उनके ऊपर जल्द से जल्द शो कॉज दिया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि इस टाइप के बातें सिर्फ और सिर्फ लोगों के विश्वास पर, लोगों को इमोशनल पे, आस्था पे ठेस पहुंचाने वाली बात है। साथ साथ वो ऐसी बातें कर रहे हैं जिस बात का कोई बेस ही नहीं है, बेबुनियाद बातों का। पॉलिटिक्स में बेबुनियाद बातों का लोगों के हित में होना चाहिए, बेबुनियाद बातें लोगों को बर्बाद करने के लिए होना चाहिए। और उनकी ये वायलेंट और घिनौनी बातें जो उन्होंने किया है, ये कतई ही बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसीलिए हम सब चाहेंगे कि राजद जो है वो सारिका पासवान जैसे नेत्री को अपने पार्टी से निकाले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम पूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।